दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। हसदेव अरण्य में पेड़ कटाई का मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। राहुल गांधी के आदेश के बाद भी भूपेश सरकार हसदेव अरण्य में संगीन के साए में आदिवासियों को गिरफ्तार करके पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है और बेहिसाब ढंग से पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या है इसकी वजह? आखिर भूपेश बघेल राहुल गांधी की अवहेलना क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? जब आप यह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि आखिर पूरे मामले में भूपेश सरकार की क्या भूमिका है और वह किस तरीके से काम कर रही है। बात सुप्रीम कोर्ट में चल रहे नान घोटाले केस से शुरू करें या फिर बात करें 21 तारीख को अडानी के साथ भूपेश बघेल के मुलाकात से। बात आप कहीं से करिए, मामला पूरा केंद्र सरकार के दबाव का आएगा, यानी राहुल गांधी के आदेश की अवहेलना और गौतम अडानी के आगे नतमस्तक सरकार क्या सिर्फ केंद्र सरकार के दबाव पर हुई है। 12 अक्टूबर की जो पेशी की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने नान घोटाले को के लिए दी गई है, क्या उसकी वजह से आनन फानन में संगीन के साए में आदिवासियों के विरोध को दबाकर पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है? आप इस पूरे मामले को विस्तार से समझें, आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी के आदेश की अवहेलना हो रही है और किस तरीके से भूपेश सरकार नतमस्तक हो चला है। कहा जाए गौतम अडानी के सामने तो गलत नहीं होगा। 2010 में इस पूरे क्षेत्र को NOGO घोषित कर दिया था, नो गो, यानी पर्यावरण के हिसाब से यहां एक पेड़ नहीं कट सकता था। लेकिन 2014 में सत्ता बदली और कोयला खदानों की नीलामी और मुनाफे कमाने का एक नया दौर मोदी सरकार ने शुरू किया और वायलेट इनवायलेट नीति बनाई गई। इस नीति में हसदेव के 20 में से 18 कोल ब्लॉक इनवायलेट हैं। सरकार की इस नीति को लेकर सरगुजा क्षेत्र के आदिवासियों में बेहद रोष व्याप्त हो गया और 2018 में जब भूपेश सरकार सत्ता में आई तो उसने हसदेव अरण्य को खनन मुक्त रखने के लिए कई निर्णय लिए। 30 सितंबर 2020 को राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने हसदेव के संपूर्ण कैचमेंट को सुरक्षित करते हुए परसा, तारा और केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को लेमरू में शामिल कर 3827 वर्ग किलोमीटर करते हुए प्रभावित ग्राम सभाओं से प्रस्ताव मांगे गए और 19 जनवरी 2021 को छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग के द्वारा कोयला मंत्रालय को पत्र लिखकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। यहां तक कि ग्राम सभाओं के विरोध के बाद राज्य सरकार ने हसदेव के 5 कोल ब्लॉक को कमर्शियल माइनिंग हेतु की जा रही नीलामी की प्रक्रिया से बाहर करवाया। यहां तक भूपेश सरकार सब कुछ ठीक चल रही थी, लेकिन हैरानी की बात तो कब शुरू हुई इसका सही समय और तारीख बताना मुश्किल है। लेकिन 21 फरवरी 2021 को अडानी रहते हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, गौतम अडानी पहुंचते हैं और उनकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ न केवल मुलाकात होती है बल्कि खाना पीना भी चलता है। इसके बाद परिस्थितियां क्या बदली? यकीनन कुछ परिस्थितियां तो बदली और 3827 वर्ग किलोमीटर को आधा कर दिया गया। जबकि पर्यावरणविद लगातार मानव हाथी संघर्ष की गंभीर चेतावनी दे रहे थे। पिछले एक दशक से चल रहे आंदोलन को चोट जबरदस्त ढंग से जहां पहुंचाई गई, लेकिन जन दबाव में भूपेश सरकार यह निर्णय नहीं ले पाया कि एक्सटेंशन शुरू हो।
परसा कोल ब्लॉक जो 2011 में डॉक्टर रमन सिंह ने दिया था, वहां तो खनन चालू था, लेकिन एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा था और इसे लेकर भूपेश सरकार पर दबाव था। 28 अक्टूबर को वहां के पूरे आदिवासी समाज राहुल गांधी से मिले और हसदेव की स्थिति बताई, अपनी तकलीफें बताई और राहुल गांधी ने भूपेश बघेल को निर्देश दिया या आदेश दिया कहना चाहिए कि बंद करिए ये सब, और उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। लेकिन टर्निंग पॉइंट क्या था? क्या नान घोटाला के कुछ आरोपियों को बचाने की कोशिश थे जो अधिकारियों से वर्ग के हैं? यकीनन यहीं से जब ईडी ने दबाव डालना शुरू किया और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि अधिकारी वहां के जजों के साथ मिले हुए हैं, यह बेहद गंभीर आरोप था। यानी एक ढंग से रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इस मामले को लेकर जब पिछले सप्ताह पेशी हुई और वहां ईडी की बात सुन ली गई, स्वीकार कर ली गई, राज्य सरकार की बातें नहीं सुनी गई और 12 अक्टूबर की पेशी मुकर्रर की गई, तब सरकार अचानक निर्णय लेती है कि पेड़ कटाई शुरू कर दी जाए। बड़ा भारी फोर्स लगा दिया जाता है, संगीन के साए में पेड़ों की कटाई शुरू हो जाती है, आदिवासी विरोध करते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और यह जब मामला तूल पकड़ने लगता है तो भूपेश बघेल अचानक केरल जाकर राहुल गांधी से मिलते हैं। तो क्या माने इसे हम? ईडी और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे नान घोटाले को लेकर कोई ये मामला बढ़ा है या गौतम अडानी से मुलाकात के बाद कोई बड़ा खेल हुआ है? ये बहुत सारे सवाल हैं। आप सोचिए कि राहुल गांधी की अवहेलना भूपेश बघेल कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हालांकि बहुत सारे छत्रप आंख दिखाने लगे हैं हाईकमान को। राजस्थान का उदाहरण आपके सामने है। आजाद कैसे गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे गए, जतिन प्रसाद कैसे गए, और भी नेताओं के बोल किस तरीके से कांग्रेस कमजोर होती कांग्रेस को लेकर है, यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। सबसे बड़ी मजेदार बात तो यह है कि खुद जिला प्रशासन या कहें राज्य सरकार ग्राम सभाओं का आयोजन की तारीख मुकर्रर करती है और जब देखती है कि विरोध जबरदस्त है, ग्रामीण लामबंद हो गए इस विरोध का, तो वह ग्राम सभा को आनंद फानंद में रद्द कर देती है और पेड़ों की कटाई शुरू कर देती है। यह सारा रिश्ता, यह सारा खेल क्या कहलाता है, यह एक अलग सवाल है। नगर नार को लेकर क्या कुछ किया गया, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तब क्या होगा हसदेव को लेकर और राहुल गांधी की अवहेलना को लेकर कांग्रेस की जो किरकिरी हो रही है, क्या वह सिर्फ 2 अधिकारियों को बचाने के लिए हो रही? हम पूरा विस्तार से आपको उन 2 अधिकारियों की लिप्तता नान घोटाले में किस तरह की रही और किस तरीके से सीएम सर चिंतामणि सर हो गए, यह भी हम आपको बताएंगे। सीएम मैडम की भी बात हम आपको बताएंगे, क्योंकि नान घोटाला ऐसा केस है जिसमें अब तक कुछ नहीं हुआ है, जबकि सलाखों के पीछे उस दौर के शासनकर्ता को होना चाहिए था। डीके घोटाले का भी वही हाल है। यह सारा खेल किस तरीके से छत्तीसगढ़ में चल रहा है, यह हम आपको बारी बारी से विस्तार से बताएंगे। लेकिन यकीन मानिए कि जिस तरह के पेड़ों की कटाई का वीडियो सामने आ रहा है, वह अरण्य के खात्मे की लकीर खींचने वाला है और आने वाले दिनों में पर्यावरण की क्या स्थिति होगी, वहां के आदिवासी किस हाल में होंगे, यह हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।